हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हिम्मत सिंह। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्नमाला चलेगी वो कौन सी चलेगी, 3.1 में जो अपनी बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ आकृतियां दी हुई है, तो उन आकृतियों में से आपको क्या पहचानना है कि साधारण वक्र क्या किसे कहेंगे, साधारण बंद वक्र किसे कहेंगे, बहुभुज किसे कहेंगे, उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे, अवतल बहुभुज किसे कहेंगे। तो ये आपको पहचानना है। इसके आंसर मैंने आपको पहले ही लिख दिए हैं, ठीक है। तो जो बच्चा केवल आंसर जानने के लिए आया है वो यहाँ से नोट कर सकता है, लेकिन जिसको समझना है वो अपनी क्लास में बना रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको साधारण वक्र किसे कहेंगे, साधारण बंद वक्र किसे कहेंगे, बहुभुज किसे कहेंगे, उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे, अवतल बहुभुज किसे कहेंगे, ये जानने के लिए आपको इनका पता होना चाहिए कि क्या होता है, साधारण वक्र क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक एक आपको समझाता हूँ। साधारण वक्र का मतलब क्या होता है दोस्तों। साधारण वक्र का मतलब होता है किसी समतल पर कोई आकृति बना रहे हो। जैसे मैंने ये आकृति बनाई, तो मैंने बिना पेन उठाए ये आकृति बनाई, ये क्या, तो ये आकृति क्या है, साधारण वक्र है। जैसे मैंने ये आकृति बनाई बिना पेन उठाए, तो ये क्या है, एक साधारण वक्र है। जैसे मैंने ये आकृति बनाई बिना पेन उठाए, तो ये भी क्या है, एक साधारण वक्र है। तो कहने का मतलब बिना पेन उठाए कोई भी आकृति बनाओ वो क्या होगी, साधारण वक्र होगी। तो अब जो आपको ये आकृतियां दी हुई है, ये देख लेते हैं एक एक करके कि कौन सी आकृति कैसे बनेगी। जो अपनी पहली आकृति है ये मैं बनाऊं, क्या ये मैं बिना पेन उठाए बना सकता हूं। तो दोस्तों देखो यहां से मैंने चलना प्रारंभ किया, ऐसे आके ये अपनी पहली आकृति बिना पेन उठाए बना ली। तो ये नंबर 1 है, वो क्या होगा, साधारण वक्र होगा। अब नंबर 2 आकृति देखो, क्या इसको भी मैं बिना पेन उठाए बना सकता हूं। तो देखो इसको भी मैंने, जो नंबर 2 आकृति है इसको भी बिना पेन उठाए बनाया। तो अपनी नंबर 2 आकृति है वो भी क्या होगी दोस्तों, साधारण वक्र होगी। लेकिन जो अपनी नंबर 3 आकृति है, इसको बिना पेन उठाए बना सकता हूँ। जैसे मैंने अंदर का तो गोला बना दिया, लेकिन बाहर का अगर वृत्त बनाऊंगा तो मेरे को यहाँ से पेन उठाना पड़ेगा, फिर ये वृत्त बनेगा। इसलिए हम नंबर 3 में हमने पेन उठाया, इसलिए ये साधारण वक्र नहीं है, ठीक है। तो मैंने 3 नहीं लिखा। अब बात करते हैं जो अपनी नंबर 4 आकृति है। देखो इसमें 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज तो इस प्रकार है, फिर दूसरा त्रिभुज बनाने के लिए मेरे को वापस पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो अपनी नंबर 4 आकृति है इसमें भी क्या होगा दोस्तों, मेरे को पेन उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर 4 आकृति है वो भी क्या है, साधारण वक्र नहीं है। अब देखो नंबर 5 आकृति है, नंबर 5 आकृति में क्या आपको पेन उठाने की जरूरत है, ये देखो बिना पेन उठाए नंबर 5 आकृति मैंने बना ली, इसलिए ये अपना साधारण वक्र है। अब देखते हैं नंबर 6 आकृति। नंबर 6 आकृति में देखो आपको पेन उठाने की जरूरत है। ये देखो मैंने बिना पेन उठाए अपनी 6 नंबर आकृति बनाई, तो ये क्या है, साधारण वक्र। नंबर 7 आकृति देखो, ये देखो बिना पेन उठाए मैंने नंबर 7 आकृति बना ली, तो ये भी क्या है, अपनी एक साधारण वक्र। नंबर 8 आकृति देखो, पहले मैंने एक डंडा खींचा और उसके बाद में इसको बनाने के लिए मेरे को पेन उठाने की जरूरत पड़ी, और इसको बनाने के लिए भी पेन उठाने की जरूरत पड़ी। तो जो नंबर 8 आकृति है वो क्या है, साधारण वक्र नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया साधारण वक्र किसे कहेंगे। अब बात करते हैं साधारण बंद वक्र किसे कहेंगे। दोस्तों साधारण बंद वक्र, तो देखो साधारण वक्र तो आ रहा है इसमें नाम, साथ ही साथ एक नाम और जुड़ गया, बंद। तो आपको सबसे पहले साधारण वक्र की पहचान आनी चाहिए, और मैंने अभी अभी ये बताई है कि साधारण वक्र की पहचान कैसे करेंगे। तो साधारण वक्र की पहचान अपने पास पहले से की हुई है इन आकृतियों में, लेकिन आपको बंद बताना है, यानी इन आकृतियों में आप ये देखना है कि कौन सी आकृति बंद है, कौन सी आकृति खुली है। तो बंद और खुली आकृति किसे कहेंगे, इसमें अंतर देखो, ये तो बंद आकृति है और ये होगी जो खुली आकृति है। तो देखो मैं बोलूँ कि ये कौन सी आकृति है, बंद आकृति है। तो ये कौन सी आकृति है दोस्तों, ये खुली आकृति है। ये कौन सी है, बंद आकृति है, ये खुली आकृति है। तो यहाँ पे समझ गए कि खुली आकृति और बंद आकृति किसे कहेंगे। तो इन सभी आकृतियों में देखो, तो पहला अपना क्या है, एक साधारण वक्र है। क्या ये बंद है, तो बिल्कुल बंद है, इसलिए इसका आंसर 1 भी होगा।
नंबर 2 आकृति देखो, क्या ये साधारण वक्र है नंबर 2? तो ये बंद है, तो ये भी अपना साधारण बंद वक्र हो जाएगी। नंबर 5 आकृति देखो, ये तो साधारण वक्र ही नहीं है, तो इनको देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये भी बंद है। अब हमें देखनी है आकृति नंबर 5। तो आकृति 5 है, ये बंद है, साधारण वक्र तो है लेकिन ये बंद भी है, तो अपना साधारण बंद वक्र हो जाएगी। आकृति नंबर 6 देखो, आकृति नंबर 6 ये एक साधारण बंद वक्र है क्योंकि ये आकृति अपनी बंद है। और 7 7 भी देखो, ये भी आकृति क्या है, बंद। तो इसका आंसर जो ए का आंसर होगा वही अपना आंसर किसका हो जाएगा, बी का भी हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब समझते हैं बहुभुज। बहुभुज किसे बोलेंगे दोस्तों? तो बहुभुज समझना है। इस चैप्टर में ये नाम आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा, इसलिए इसको ध्यान से समझना। बहुभुज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों? सीधी रेखाएं चाहिए, सीधी रेखाएं चाहिए। मैं क्या बोलूँगा दोस्तों? सीधी रेखा चाहिए। और सीधी रेखाओं से मिलकर जो आकृति बनेगी उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, तो कम से कम कितनी रेखा चाहिए एक बहुभुज को बनाने के लिए? ये भी आपको प्रश्न 1 नंबर का पूछ सकता है कि कम से कम कितनी रेखाएं चाहिए बहुभुज बनाने के लिए। तो मैं बोलूंगा कम से कम हमको 3 रेखा चाहिए। कितनी चाहिए? 3 रेखा चाहिए। देखो 2 रेखा कैसे भी करो आप, बहुभुज बना क्या? नहीं बन रहा, बंद आकृति नहीं बन रही, ठीक है ना? तो ये बहुभुज नहीं है। कम से कम 3 चाहिए। जैसे मैंने अब 2 है आपके पास और एक इसको मैंने यहाँ से मिला दिया, तो ये अपना बहुभुज बन जाएगा। समझ में आया कि बहुभुज किसे कहेंगे? 3 आकृति, 3 या 3 से अधिक रेखाओं से मिलकर बनी आकृति को हम क्या बोलेंगे? बहुभुज बोलेंगे। देखो ये इसमें सभी रेखाएं सीधी है, इसका मतलब ये बहुभुज है। क्या ये बहुभुज है? आप बताओ, क्या ये बहुभुज है? ये बहुभुज नहीं है। यहाँ पे 2 रेखा तो सीधी है लेकिन ये नीचे क्या है, एक वर्त के आकार का है, तो ये अपना बहुभुज नहीं है। तो आपको बहुभुज किसे कहेंगे और बहुभुज किसे नहीं कहेंगे वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपनी जो नंबर 1 आकृति है, इसमें सभी रेखाएं सीधी है, इसका मतलब ये अपना क्या है? बहुभुज है। अपने नंबर देखो बहुभुज है, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 2 आकृति। नंबर 2 आकृति में सभी रेखाएं सीधी है और बंद भी है, ठीक है। सभी रेखाएं क्या है? सीधी। अपना नंबर 2 आकृति भी क्या है? बहुभुज। नंबर 3 में वर्त आ रहा है इसलिए ये बहुभुज नहीं है। नंबर 4 में सभी रेखाएं क्या है दोस्तों? सीधी है, तो ये अपना एक क्या है? बहुभुज। 5 में वर्त आ रहा है, 6 में भी वर्त आ रहा है, 7 में भी वर्त आ रहा है, 8 में भी 2 वर्त आ रहे हैं, तो ये भी क्या है? सभी। ये बाकी आकृतियां बहुभुज नहीं है। अब आती है बात उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज किसे कहेंगे? सबसे पहले आपको ये परिभाषा समझनी होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना बहुभुज, और इसको 2 भागों में, कौन सा दोस्तों? एक तो उत्तल बहुभुज और एक कौन सा होगा? अवतल बहुभुज, ठीक है। तो ये दोनों बहुभुजों के बारे में बात होगी कि आपको बहुभुज तो आना चाहिए कि किसे बहुभुज बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि बहुभुज किसे बोलेंगे, अभी मैंने समझाया है। तो आपको उस आकृति में प्रत्येक कोण को देखना है, प्रत्येक कोण को, प्रत्येक कोण को देखना है। क्या करना है आपको? प्रत्येक कोण को देखना है। अगर प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो तो वो कौन सी आकृति होगी? उत्तल बहुभुज। अगर प्रत्येक कोण को देखना है, कोई भी एक कोण आपको 180 डिग्री से ज्यादा मिले तो वो कौन सी आकृति होगी? अवतल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज की पहचान आपको समझ में आ गई कि बहुभुज जो आकृति है उसमें प्रत्येक कोण देखना है, और आपको 180 डिग्री से कम मिले तो आपको समझ जाना है कि यह आकृति उत्तल बहुभुज है, और 180 डिग्री से कोई भी एक कोण आपको ज्यादा मिले तो वो समझ जाना कौन सी आकृति है? अवतल बहुभुज है, ठीक है। एक पॉइंट और बता देता हूं, ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखो, आपको आकृति को देखना है और उसके अंदर विकर्ण को देखना है। क्या देखना है दोस्तों? विकर्ण को, ठीक है। अगर विकर्ण अंदर बने, आकृति के अंदर बने तो वो कौन सी आकृति है? उत्तल बहुभुज। और विकर्ण बाहर बने
तो वो कौन सी आकृति है दोस्तों? अवतल बहुभुज है। जैसे दो आकृतियां लेता हूं मैं, ये दो आकृति मैंने आपके सामने ली है, ठीक है। तो इन आकृतियों में देखो, ये कोण 180 से कम, ये कोण 180 से कम, ये कोण 180 डिग्री से कम, ये कोण 180 डिग्री से कम, इसका मतलब ये उत्तल बहुभुज है। अब इसमें देखो, ये कोण 180 से कम, ये कोण 180 से कम, ये कोण 180 से कम, लेकिन ये कोण 180 से ज्यादा, इसलिए ये अवतल बहुभुज है। तो ये अपना पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको, 180 वाला। अब दूसरा विकर्ण वाला देखते हैं। देखो, इसके अंदर जो विकर्ण बन रहा है वो आकृति के अंदर बन रहा है, ये विकर्ण भी इस आकृति के अंदर बनेगा, लेकिन इस आकृति में ये विकर्ण तो इसके अंदर बन रहा है, लेकिन ये विकर्ण देखो, ये विकर्ण आकृति के बाहर बन रहा है। तो ये आकृति क्या हो गई? अवतल बहुभुज हो गई। तो आपको उत्तल और अवतल बहुभुज में अंतर समझ में आ गया। अंतर समझ में आया नहीं आया दोस्तों? बिल्कुल आ गया, मेरे को विश्वास है आपको अंतर समझ में आ गया। अब आपको उत्तल और अवतल बहुभुज की पहचान करनी है। तो उत्तल और अवतल से पहले आपको बहुभुज देख लेना है। तो ये हमने बहुभुज तो पीछे के क्वेश्चन में देख लिया। तो हमने नंबर 1 आकृति, नंबर 2 आकृति और नंबर 4 आकृति, ये सारी क्या है? बहुभुज है। तो इसमें देखो, प्रत्येक कोण क्या हो रहा है? ये 180 से कम, ये 180 से कम, ये 180 से कम, ये 180 से कम, लेकिन ये 180 से ज्यादा है। और यहाँ पे जो एक विकर्ण बनेगा वो भी क्या बनेगा दोस्तों? बाहर बन रहा है। क्या बन रहा है? बाहर बन रहा है। तो नंबर 1 आकृति है, नंबर 1 आकृति है, वो क्या होगी? अवतल बहुभुज होगी। अब नंबर 2 आकृति की बात करते हैं, क्योंकि नंबर 2 आकृति भी क्या है? एक बहुभुज है। तो नंबर 2 आकृति में जो प्रत्येक कोण है वो क्या होंगे दोस्तों? 180 डिग्री से कम बन रहे हैं। देखो, ये कोण भी 180 से कम, ये कोण भी 180, ये 180 से कम, ये भी 180 से कम। और जो विकर्ण बनेंगे दोनों, वो आकृति के अंदर बनेंगे, अंदर बन रहे हैं। तो नंबर 2 आकृति है, वो कौन सा बहुभुज होगी? उत्तल बहुभुज होगी, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 4 आकृति की। तो नंबर 4 आकृति में देखो दोस्तों, ये विकर्ण बाहर बन रहा है। कोण तो पहचानने में थोड़ी मुश्किल होगी इस आकृति में, लेकिन विकर्ण से पता चल रहा है। देखो, ये भी विकर्ण बाहर बन रहा है, यहाँ पे भी विकर्ण बाहर बन रहा है, यहाँ पे भी विकर्ण बाहर बन रहा है। तो नंबर जो 4 है, वो आकृति भी क्या होगी? अवतल बहुभुज होगी। अब दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता है कि विकर्ण किसे कहते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूं कि दो रेखाओं के बीच की सीधी दूरी को क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे, ठीक है। दो रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे दोस्तों? विकर्ण बोलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है, ठीक है। कल मिलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।